अगर आपने मॉन्स्टर वर्स और मोनार्क से जुड़ी थ्योरीज फॉलो करी है तो आपने टाइटन एक्स का नाम जरूर सुना होगा। एक ऐसा टाइटन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने खुद गॉडजिला को भी कड़ी टक्कर दी थी और कुछ समय के लिए उसके नाक में दम करके रख दिया था। जब भी टाइटन एक्स का नाम आता है तब एक ही सवाल सबके दिमाग में घूमता है, आखिर ये क्रिएचर कितना पावरफुल है और अगर कल को इसका सामना हॉलो अर्थ के कॉन्ग से हो जाए तो कौन जीतेगा? क्या टाइटन एक्स अपनी मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ से कॉन्ग को हरा देगा या फिर कॉन्ग एक बार फिर प्रूव करेगा कि एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस रो पावर से ज्यादा डेंजरस होती है? आज हम टाइटन एक्स की ओरिजिन, पावर और वीकनेस को डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कॉन्ग की इमोशनल जर्नी, उसका बचपन, उसके संघर्ष और उसके कुछ छिपे हुए ताकत को। फिर बात करेंगे कि मॉन्स्टर वर्स में क्या ये भविष्य में लड़ने वाले हैं और अंत में जानेंगे कि उस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला होगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करें टाइटन एक्स की। मोनार्क के रिकॉर्ड्स के अनुसार टाइटन एक्स कोई साधारण टाइटन नहीं था। यह उन प्राचीन जीवों में से था जो हजारों साल पहले पृथ्वी के महासागरों की सबसे गहरी परतों में रहते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि टाइटन एक्स हॉलो अर्थ के उस हिस्से से आया था जहां सूरज की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं थी। वहां केवल अंधेरा था और उसी अंधेरे में जन्म हुआ टाइटन एक्स का। खैर, इसका असली नाम तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। इसे कोकाई के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मोनार्क ने इसे टाइटन एक्स नाम दिया क्योंकि शुरुआत में कोई भी इसकी असली पहचान को समझ नहीं पाया था। यह जीव समुद्र के दबाव में भी आसानी से जिंदा रह सकता था। इसकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि सामान्य हथियार उस पर असर करते ही नहीं थे और सबसे खतरनाक बात, यह केवल ताकतवर नहीं था बल्कि बेहद ही बुद्धिमान था। अगर हम टाइटन एक्स के शारीरिक स्वरूप को देखें तो यह किसी एक जीव की तरह नहीं लगता। इसमें कई समुद्री जीवों की झलक दिखलाई पड़ती है, जैसे कि इसका सिर किसी ड्रैगन जैसा दिखलाई देता है। इसके ऊपर बड़े बड़े सींग हैं। इसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती है। जब यह गुस्से में आता है तो इसकी आंखों का रंग और भी तेज चमकने लगता है। टाइटन एक्स के सबसे खतरनाक हथियार उसके विशाल टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स जहाजों को तोड़ सकते हैं, दूसरे टाइटन्स को जकड़ सकते हैं और पानी के अंदर बेहद तेज हमला कर सकते हैं। इनकी पकड़ इतनी शक्तिशाली है कि एक बार इसमें फंसने के बाद निकलना लगभग असंभव हो जाता है। टाइटन एक्स के शरीर से नीली रोशनी निकलती है। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, लेकिन यह केवल दिखावे के लिए नहीं था। मोनार्क के अनुसार यह चमक इसकी ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा थी। जब टाइटन एक्स अपना शक्ति बढ़ाता था तो उसका पूरा शरीर चमक उठता था। मोनार्क में टाइटन एक्स की एंट्री। सीजन 2 में मोनार्क की टीम समुद्र के अंदर कुछ अजीब संकेत पकड़ते हैं। पहले उन्हें लगता है कि यह कोई सामान्य समुद्री हलचल है, लेकिन फिर पूरे समुद्र में जहाज गायब होने लगते हैं, सारे सिग्नल्स बंद होने लगते हैं और अचानक समुद्र के अंदर से एक भयंकर आवाज सुनाई देती है। वही पहली बार था जब टाइटन एक्स जाग चुका था। उसकी आवाज केवल आवाज नहीं थी बल्कि एक प्रकार का मानसिक संकेत थी। कुछ लोग उसकी आवाज सुनने के बाद बिल्कुल भ्रम हो चुके थे। कुछ लोग समुद्र की तरफ खींचे चले गए और तब मोनार्क को एहसास हुआ कि यह जीव बाकी टाइटन से काफी अलग है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे पता चलता है कि टाइटन एक्स वास्तव में पूरी तरह से बुरा नहीं था। असल में इंसानों ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। इंसानों ने उसके अंडे को चुरा लिया था। कुछ संगठनों ने उसकी शक्ति को हथियार बनाने की कोशिश की। उसके दिमाग को नियंत्रित करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया और इसी कारण टाइटन एक्स आक्रामक हो गया। वह बदला लेना चाहता था। वह अपना बच्चा वापस चाहता था। यही वजह था कि वह लगातार समुद्रों पर हमला कर रहा था। अब अगर बात करें टाइटन एक्स के फीट्स के बारे में तो इसके फीट्स में शामिल है विशाल जहाजों को नष्ट करना। टाइटन एक्स ने कई बड़े समुद्री जहाजों को पल भर में डुबो दिया। उसके टेंटिकल्स इतने तेज थे कि इंसानों को रिएक्शन देने का मौका ही नहीं मिला। जब टाइटन एक्स समुद्र में चलता था तो उसके आसपास का पानी बदलने लग जाता था और वहां भंवर बनने लगते थे। वहां से समुद्री जीव भागने लगते थे और मानो पूरा महासागर उसकी मौजूदगी से डरता था। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यह पूरे समुद्र पर नियंत्रण बना सकता था। टाइटन एक्स की आवाज इंसानों के दिमाग पर असर डाल सकती थी। कुछ लोगों को अजीब से सपने आने लगे।
और कुछ लोगों ने उसकी आवाज को समुद्र का बुलावा तक मान बैठा। यहाँ तक कि टाइटन एक्स अपने आवाज से कुछ छोटे छोटे जीवों को नियंत्रित कर सकता है। यही उसकी सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक है। खैर, शक्तियों की बात हो ही रही है तो अगर बात करें टाइटन एक्स के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है सोनिक कॉल। उसकी आवाज बेहद ही शक्तिशाली है। यह मानसिक भ्रम पैदा कर सकती है, जीवों को अपने तरफ आकर्षित कर सकती है और दुश्मन को कमजोर बना सकती है। टाइटन एक्स समुद्र में अविश्वसनीय गति से तैर सकती है। पानी उसके लिए मानो युद्ध का मैदान है। इसी वजह से पानी में यह कई जीवों को आसानी से हरा सकता है और इस काम में मदद करती है इसके टेंटिकल्स, क्योंकि यह अपने टेंटिकल से जीवों को काफी आसानी से पकड़ सकता है। यहाँ तक कि सामने वाला जीव अगर थोड़ा कमजोर निकल जाए तो यह उसे आसानी से कुचलकर मार सकता है। और चूंकि इसके टेंटिकल्स काफी बड़े होते हैं, इसलिए यह दूर से भी हमला कर सकता है। टाइटन एक्स की ड्यूरेबिलिटी भी कमाल की होती है, इसलिए सामान्य विस्फोट तो उस पर असर करते ही नहीं। और इसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो यह किसी ह्यूमन लेवल की होती है, क्योंकि यह लड़ाई सीधे तौर पर करने के बजाय एक रणनीति बनाकर लड़ाई करता है। लेकिन इन सब शक्तियों के बावजूद भी इसकी भी वीकनेस पाई जाती है। जैसे पानी में यह कितना भी तेज हो, पर जमीन में यह आ जाए तो इसकी गति काफी धीमी हो जाती है। टाइटन एक्स की चमक और सोनिक शक्ति बहुत ज्यादा ऊर्जा लेती है, इसलिए लंबी लड़ाई में यह चमक उसकी ताकत को घटा सकती है। यानी शॉर्ट टाइम बैटल में तो यह ठीक है, लेकिन वहीं यह लड़ाई काफी लंबी चले तो यह थक जाता है। अब अगर बात करें स्कॉल आइलैंड का किंग कॉन्ग की, तो आज भले ही हम कॉन्ग को हॉलो अर्थ के किंग के रूप में देखते हैं, लेकिन उसकी कहानी किसी किंग की नहीं, एक सर्वाइवर की कहानी है। कॉन्ग का बचपन स्कॉल आइलैंड पर गुजरा, लेकिन यह बचपन नॉर्मल नहीं था। जब कॉन्ग बहुत छोटा था तब स्कल क्रॉलर्स ने उसके पेरेंट्स को मार दिया और एक नन्हा सा कॉन्ग अपने परिवार को खो चुका था। उसके पास ना कोई फैमिली थी, ना कोई प्रोटेक्टर। वो पूरी दुनिया में बस अकेला था। हर दिन उसके लिए सर्वाइवल का बैटल था। हर रात उसे नए शिकारियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसी संघर्ष ने कॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बनाया। जब दूसरे जीव डर कर छिप जाते थे तब कॉन्ग लड़ना सीख रहा था। जब दूसरे जीव सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे तब कॉन्ग किंग बनने की तैयारी कर रहा था। और सालों के संघर्ष के बाद उसने स्कल आइलैंड के शिकारियों को हराना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरा आइलैंड उसके कंट्रोल में आ गया। पर यहाँ कॉन्ग दूसरे राजा जैसे कि स्कार की तरह नहीं था। यह एक बस रूलर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर था। उसने ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट किया। उसने स्कल क्रॉलर्स को रोककर आइलैंड में संतुलन बनाए रखा। इसी वजह से कॉन्ग बाकी टाइटन से काफी अलग है। वो डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। और कॉन्ग के जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज तब आया जब उसका सामना गॉडजिला से हुआ। गॉडजिला एक अल्फा टाइटन था और उस समय कॉन्ग के पास न तो बीस्ट ग्लोब्स थी और न ही हॉलो अर्थ का पूरा नॉलेज। फिर भी उसने गॉडजिला के सामने घुटने नहीं टेके। उसने अंत तक लड़ाई करी और दुनिया को दिखा दिया कि कॉन्ग सिर्फ एक टाइटन नहीं, एक वॉरियर है। बाद में कॉन्ग हॉलो अर्थ पे पहुंचा। यहाँ उसने अपनी स्पीसीज का एंशिएंट किंगडम देखा। पहली बार उसे पता चला कि वो एक रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। उसने अपने पूर्वजों के वेपन्स और हिस्ट्री को खोज निकाला। यहीं से कॉन्ग की जर्नी एक सर्वाइवर से किंग बनने तक पहुंची। बात करें कॉन्ग के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। कॉन्ग मॉन्स्टर वर्स के फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन में से एक है। इसी वजह से इसने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गॉडजिला तक को भी हिला दिया था। और मेका गॉडजिला को मारने में कॉन्ग की रॉ पावर ने इसकी काफी मदद करी। पर कॉन्ग ताकतवर होने के साथ साथ ये काफी इंटेलिजेंट भी है और ये इंटेलिजेंस इसे सबसे डेंजरस बनाती है, क्योंकि ये सिचुएशन को समझता है, स्ट्रेटजी बनाता है और बैटल के दौरान एडेप्ट कर लेता है। और ये अपने आसपास के चीजों को हथियार की तरह जब भी चाहे इस्तेमाल कर सकता है। कॉन्ग की एजिलिटी भी कमाल की होती है, क्योंकि ये पहाड़ों पर काफी आसानी से चढ़ सकता है। अपने और तेज आ रही हमलों से ये काफी आसानी से बच सकता है। इसके साथ ही ये अपने इसी एजिलिटी का इस्तेमाल अटैक करने के लिए भी करता है, क्योंकि जब ये अपने पूरी फुर्ती से अपने दुश्मन पर अटैक करता है तो दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिलता कि हमला अचानक कहां से हुआ है। और चूंकि कॉन्ग ने स्कल क्रॉलर्स, मेगा गॉडजिला, स्कार, शीमू और न जाने कई मॉन्स्टर्स का सामना किया है, इसी वजह से इसके पास लड़ाई करने की एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस है।
और ऊपर से इसे तो बीस्ट ग्लोब्स मिल चुकी है, जो कि इसके पंचेस को और भी पावरफुल बना देती है। इसकी पावर का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि एक बार चार्ज पंच अगर किसी टाइटन को भी पड़ जाए तो वो टाइटन वहीं मूर्छित हो जाएगा। ऊपर से कॉन्ग के पास इसका फेवरेट बैटल एक्स भी है, जो कि गॉडजिला के न्यूक्लियर एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करके अपने दुश्मनों पर काफी जोरदार प्रहार कर सकता है। और जब एनर्जी सोखी हुई ये कुल्हाड़ी अपने दुश्मनों पर पड़ती है तो उसके प्राण पखेरु तक उड़ा देती है। और यही कारण है कि कॉन्ग को मॉन्स्टर वर्स का किंग कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में टाइटन एक्स और कॉन्ग की फाइट सच में हो सकती है? ऑफिशियली अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मॉन्स्टरवर्स लगातार नए टाइटन्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर टाइटन एक्स को होलो अर्थ के अल्फा प्रेडेटर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसका कॉन्ग से टकराना लगभग तय है, क्योंकि होलो अर्थ में अब सबसे बड़ा प्रोटेक्टर कॉन्ग है और जो भी उसके किंगडम को चैलेंज करेगा उसे कॉन्ग का सामना करना पड़ेगा। पर क्या इस मुकाबले में टाइटन एक्स कॉन्ग को हरा पाएगा? तो ये बात तो सच है कि टाइटन एक्स के पास रॉ पावर्स और ड्यूरेबिलिटी का एडवांटेज है, लेकिन कॉन्ग के पास इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, बीस्ट ग्लोब्स और बैटल एक्स है। इसलिए अगर ये बैटल कभी हुई तो फाइट बहुत क्लोज होगी, लेकिन थोड़ी एज कॉन्ग को मिलेगी। हालांकि अगर ये लड़ाई पानी पर हुई तो इस पे बेशक टाइटन एक्स कॉन्ग को खा जाएगा, लेकिन अगर ये लड़ाई जमीन या जंगलों में होती है तो इस पर कॉन्ग टाइटन एक्स का सफाया कर देगा। खैर, इस पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।